का दरवाजा लोगों के लिए बंद हुआ हो। आधी रात को भी कोई पहुंचा तो हमने उसके लिए भी दरवाजा खुलवाया और उससे भी भेंट की। कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, काम उसका, लेकिन कम से कम उसके दर्द को सुना, उसको ये तो महसूस करवाया कि बंधु तुझको जिस व्यक्ति ने वोट का अधिकार दिया है अम्बेडकर, और उस व्यक्ति की कृपा से मैं भी इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। तेरी मेरी उत्पत्ति का एक ही कारण है, दोनों का एक ही सहारा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तुम उसको अपनी तकलीफ बता, और मैं उनकी तकलीफ सुनता था। आज कोई आपकी तकलीफ सुनने वाला है भाजपा के राज्य के अंदर? और यदि नहीं है तो फिर हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मेरा वादा है आप सबसे, मैंने अपने बच्चों से भी कहा, मैंने इनसे कहा है, मैंने कहा बेटा कुछ हो, शक्तिशाली के आगे लड़ो मत, नमस्ते करके कर दिया। उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी जो 57 साल की जन्मदिन है, ये हम सबको एक बार अपने आप को फिर से बाबा साहब के बताए हुए रास्ते और उनकी जो अद्भुत देन है देश को, समाज को, वो संविधान है, उस संविधान की मान और मर्यादा, उसकी गरिमा को और ऊपर बढ़ाने और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। तो उसके लिए अपने को संकल्पित करना चाहिए, अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। रामनवमी के दिन जो कांग्रेस नेता थे वहाँ पर रामनवमी की पूजा में गए थे और वहाँ पर एक भाजपा नेता ने उस मंदिर का शुद्धिकरण किया है। हाँ, वो बहुत दुखद है, शर्मनाक प्रकरण है। ऐसा एक राजनीतिक दल कर रहा है, बल्कि मैं तो यदि ये सप्रमाण निकल आए कि वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, तो या तो राजनीतिक दल को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे राजनीतिक दल का समाज को बहिष्कार करना चाहिए जिसके सदस्यों ने, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष नेता छोड़ दीजिए, एक साधारण नागरिक भी है, यदि वो मंदिर में गए हैं, श्रद्धा अर्पित करने के लिए गए हैं, और तुम उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाओ, ये कैसी मानसिकता है? हम जो है अपने हमारे हीरक जयंती समारोह मना रहे हैं अपने देश की आज़ादी का, और ऐसे समय में जो है आप इस तरीके की मानसिकता की राजनीतिक दल हैं इस देश के अंदर, ये शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। जो कुछ राजस्थान में हुआ वो बहुत ही घृणित है, निंदनीय है, अकल्पनीय है, और उसके लिए जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने ये किया है उस राजनीतिक दल को सार्वजनिक रूप से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तो मुख्यमंत्रियों के नाम बालू मुख्यमंत्री, बालू प्रेमी मुख्यमंत्री हो जा रहा है। बाबा के लिए कहा जा रहा है कि वही सब यहाँ उनके एजेंटी का काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ हमारी नदियों को खोद करके भेजने का काम कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कहीं किसी का डंपर इत्यादि कहीं किसी चीज़ में फंस जा रहा है तो उसको छुड़ाने का काम भी जो है बालू बाबा ही कर रहे हैं। तो ये तो अजीब सी बात है। बाबा शब्द हमारे हरिद्वार में कम से कम अति सम्मानित है, लेकिन वहाँ इस तरीके से कोई बालू चमचागिरी करने, बालूगिरी करने का काम करेंगे, इसकी अपेक्षा नहीं थी। दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कमज़ोर पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो जनसंख्या में कम है, आबादी में कम है, उनके प्रति असहिष्णुता बढ़ रही है। ये देश के संविधान के खिलाफ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? हमने अहमदाबाद में ये संकल्प लिया है कि जहां अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर के खड़ा। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव होता है, जयंती होते हैं। उसके उपलक्ष्य में आज ग्राम जिया पोता में हमने भंडारे का आयोजन किया है और सभी यहाँ पर समस्त गाँव के सभी सम्मानित जन, हमारे गुरुजन यहाँ पर पधारे। मेरे स्नेहपूर्वक मैंने आग्रह किया था, प्रार्थना की थी, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और आप सबके माध्यम से मैं बाबा साहब के जन्मदिवस की सभी उनके अनुयायियों को, उनके भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज अगर हम इस आज़ाद भारत में हैं और अपने अधिकारों को पूरी तरीके से उपयोग में ला पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। तो उसी के उसमें मैंने ये भंडारा यहाँ पर रखा।
रहेगी आज? लगातार जो ये अवैध खनन हो रहा है और ख़ासतौर पे हरिद्वार ग्रामीण उसको लेकर बोलती आ रही हूँ, क्योंकि कई जगह मैंने देखा जहाँ मैं गई वहाँ लोगों ने बताया कि छोटे बच्चे भी जो हैं, क्योंकि खेलते हैं गांव के अंदर से बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलियाँ ये सब निकलती हैं बड़े बड़े, इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं सदन में भी इस बात को रख चुकी हूँ, मीडिया के माध्यम से, लोकल मीडिया के माध्यम से भी उसको रख चुकी हूँ, लेकिन सरकार ने अपने कानों में ऐसे रुई ठोस रखी है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात बताइए, कहते हैं कि राजस्व बढ़ रहा, अवैध खनन मतलब कोई गलत काम अवैध कार्य कर रहे हैं और आप उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो कह रही कि हाँ अवैध खनन हो रहा है लेकिन हमारा राजस्व बढ़ रहा है? लोगों की कॉस्ट पे, गांव के गांव खत्म करने की कॉस्ट पे अगर आप अपनी वृद्धि करने की सोच रहे हैं तो ये कैसी सरकार है, ये कैसे मुख्यमंत्री है? सोचना चाहिए राज्य सरकार को। कांग्रेस किस तरह से तैयार है? देखिए, ये सिर्फ एक तरीके का मुझे ऐसा लगता है खाना पूर्ति करते हैं। जब मैं एक बार तो मौके पे पहुंची, उसके बाद माइनिंग टीम आई और ऐसा क्या है कि माइनिंग टीम आई और सब भाग गए, पहले ही भाग गए, कैसे पता लग गया? तो कहीं ना कहीं जो लोकल प्रशासन है उसकी शय पर ये कार्य हो रहा है। और उस दिन तो मैंने कोई ऐसा छोड़ा ही नहीं था। आप ये देखिए, चौकी इंचार्ज से लेकर मैंने डीएम तक सबको कहा मैं वहाँ जा रही हूँ आइए, सबके फ़ोन बंद हो गए। और जब मैं वहाँ पहुँची तो गाड़ियाँ वापस लौट रही थी, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, और रात के समय ऐसा लगा जैसे उजाला हो रहा है, दिन का वो है। और आवाज़ें ऐसी थी कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। और बाद में हथियारबंद लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, मैं किसी और की आंखों की देखी बात नहीं कर रही, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। बाहर के राज्यों की गाड़ियों में बैठ के आ रखे थे इतने बड़े बड़े हथियारबंद लोग। तो ये इस तरीके का डर का माहौल पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में आज जो है राज्य सरकार की शय पर है, साफ तौर पर।